नमस्कार दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग? एग्ज़ामिनेशन कैसी गई? और आशा करता हूँ कि आपकी एग्ज़ामिनेशन अच्छी भी जाएगी। तो बहरहाल आप मेरे चैनल को देख पा रहे हैं और मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ तमाम साइंस का जो सबसे इम्पोर्टेंट जो चैप्टर है। देखिए एक्चुअली में क्या है कि केमिस्ट्री का जो 25 मार्क्स है वो आपके लिए बहुत ईजी होने वाला है। ठीक है, तो कैसे? क्वेश्चन मार्क आता है कैसे? ठीक है, उससे पहले जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो की एंड तक देखिए, तभी जा कर के आपको सारी चीज़ें का पता चल पाएगा। ठीक है, क्योंकि जल्दी से जल्दी हो सकता है कि 4 को पेपर है ना, तो 3 तक कोशिश करेंगे कि जितना केमिस्ट्री और फिजिक्स का दोनों का है ना रिवीजन आपको करवा पाए। और आपको रिवीजन के साथ साथ हम जो आपको जो छोटे छोटे क्वेश्चंस पे हम आपको बताएंगे, जिससे आपको बेनिफिट होगा कि कौन कौन से एग्जामिनेशन में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आने वाला है इस बार। ठीक है, तो बहरहाल हमारे साथ वीडियो को एंड तक देखें और लाइक ज़रूर करें। ठीक है, क्योंकि आपका लाइक हमारे लिए बहुत सारा इम्पोर्टेंट रोल निभाता है। ठीक है, ज़रा देखते हैं वीडियो को, टाइम ना वेस्ट ना करते हुए आगे बढ़ते हैं। तो ये जो चैप्टर है ये हमारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक चैप्टर हो गया, कार्बनस कंपाउंड हो गया। तो दोस्तों सबसे ज़्यादा इसमें इम्पोर्टेंट जो है क्या है, आपको जो कार्बन हमारा जो है बॉन्डिंग है ना, जो कोवैलेंट बॉन्ड आता है इसमें, ये ध्यान रखना है। आपसे क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि इसमें कार्बन बॉन्ड कोवैलेंट बॉन्ड क्यों कहते हैं, तो शेयर है होता है, ये आपको पता है ही। ठीक है, और इसमें जब जो होता है इसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट जिससे कि बहुत कम होता है, और वही इसके कंपैरिजन में आयनिक कंपाउंड जो होता है वो ज़्यादा कर उसके पास में कंडक्टिविटी ज़्यादा होता है, मेल्टिंग पॉइंट भी उससे ज़्यादा होता है। ठीक है, तो अब ये चीज़ तो हम आपको थोड़ा सा जानते हैं भी होंगे। अब देखिए इसमें जो कोवैलेंट बॉन्ड था, इसमें अगर आपको जो लिविस डॉट स्ट्रक्चर होता है, लिविस डॉट स्ट्रक्चर से आपको अगर दिखाना रहे तो आप इस तरह से आप दिखा सकते हैं। ये पूरा का पूरी तरह से लिविस डॉट स्ट्रक्चर है ना, लिविस डॉट स्ट्रक्चर है। इससे अगर हाइड्रोजन हो, ऑक्सीजन हो, नाइट्रोजन हो, इस तरह को अगर दिखाना हो तो आप बना सकते हैं। ठीक है, और भी है, ऐसा नहीं कि नहीं है। तो ये चीज़ हो गया। अब उसके बाद में ये चीज़ तो मालूम चल गया। अब हमें देखते हैं आगे, तो उतना इजी मतलब ये सब छोटा छोटा चीज़ है वो आपको पता ही होगा। हाँ, वर्सटाइल का नेचर क्यों है, वर्सटाइल इसमें होने कार्बन में जो वर्सटाइल का जो होने का कारण है वो दो होता है, पता होगा। पहला जो इसका होता है तो वो होता है कैटेनेशन का, इसका होता है कैटेनेशन का। दूसरा जो होता है इसका वो होता है आपका टेट्रा वैलेंसी का हो जाता है। ठीक है, तो पहला आपका कैटेनेशन हो गया, दूसरा हो गया टेट्रा वैलेंसी का हो गया। ये दो इसके नेचर है। ठीक है, जिसके कारण से इसमें वर्सटाइल नेचर होने का कारण ज़्यादा होता है। कैटेनेशन का मतलब होता है कि कार्बन में सेल्फ लिंकिंग की जो प्रॉपर्टी होती है, यानी कि बहुत बड़ा कंपाउंड बनाने के लिए, जैसे आपको इस तरह से अगर बने ब्रांच चेन हो, रिंग चेन हो, इस तरह से, तो सेल्फ लिंकिंग की प्रॉपर्टी कार्बन में सबसे ज़्यादा होती है। तो इस तरह के नेचर को बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कैटेनेशन बोलते हैं। और टेट्रा वैलेंसी है, हर जगह ये चार चार होगा, है ना, हर जगह जो होगा इसका चार होगा। ठीक है, अब जैसे यहाँ पर एक है, दो है, तीन है, तो एक यहाँ से हो जाएगा चार कार्बन, है ना, तो चार हो गया यहाँ से कार्बन से कोवैलेंट बॉन्ड बना हुआ है, यानी कि ये भी टेट्रा वैलेंसी हो गया। ठीक है, तो कहने का मतलब हो जाता है जैसे कार्बन यहाँ पर है, तो अब ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है, तो चार यहाँ पर शेयरिंग का नेचर है यहाँ पर, तो चार है तो टेट्रा वैलेंसी हो गया इसमें, है ना। तो चलो ये तो समझ में आ गया, इसलिए ऐसा देखने को मिलता है बहुत ज़्यादा। ठीक है, चलिए तो इतना बात तो आपको समझ में आ गया होगा इसमें। उसके बाद में आगे बढ़ते हैं हम सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। देखो सैचुरेटेड का मतलब हो जाता है सिंगल बॉन्ड से मतलब है। ठीक है, सिंगल बॉन्ड होगा, यानी कि उसको क्या बोलेंगे हम, अल्केन का नाम देंगे। ठीक है, वो क्या नाम आ जाएगा यहाँ पर, अल्केन हो जाएगा। ठीक है, और अल्केन में सिंगल बॉन्ड होता है, अनसैचुरेटेड में दो हो जाता है। सबसे पहला यहाँ पर हो जाएगा क्या, सबसे फर्स्ट हो जाएगा तो यहाँ पर अल्कीन, है ना, अल्कीन
दूसरा जो होता है वो क्या, अल्काइन। ठीक है, ये दो हो गया इसमें, इसलिए दोनों को ध्यान रखने की जनरल फॉर्मूला अगर बोला जाएगा तो वो सब तो आपको पता ही होगा। चलिए कोई इसमें दिक्कत, हाँ। तो इसमें जो है, जैसे मान लिया जाए कि मीथेन है, ये तो अल्केन का पूरा जो ग्रुप है, ठीक है, स्ट्रक्चर बना हुआ है इसमें। और इसमें अगर आपको जो आइसोमर्स है वो भी आपको ध्यान रखना है इसमें, ठीक है। तो आपको जो दो ही है, किसका है, ब्यूटेन का हो गया, पेंटेन का हो गया। मैंने इसका वीडियो बना रखा है, मैं क्या करूँगा, इसका लिंक शेयर कर दूंगा, वो आपको पता चल जाएगा, ठीक है। समय को कम कमाना है इसमें, ठीक है। और इसमें इन्वेस्ट अच्छे से टाइम से करना है ताकि आपको इजी से समझ में आ पाए और तैयारी भी आप अच्छे से कर पाए, ठीक है। दो आइसोमर्स यहाँ पर है, ध्यान दे देना है। उसके बाद में अगर देखो तो चेन जो बॉन्डिंग बन रहा है ना यहाँ पर, जो चेन बनेगा, स्ट्रेट चेन भी हो सकता है। तो ये स्ट्रेट चेन में देख रहे हैं ना, सबके सब स्ट्रेट चेन है। ब्रांच चेन भी बनता है, रिंग चेन भी बनता है, ठीक है। तो ब्रांच चेन का मतलब यहाँ पर हो जाता है कौन सा, ये हो गया आपको क्या, ये ब्रांच, ये आपको हो गया क्या, ये आपका बनता है रिंग में, ठीक है। ये रिंग में है, वो भी ऊपर में रिंग नहीं है, ब्रांच बना हुआ है, ठीक है। क्या बना हुआ है, ब्रांच बना हुआ है, तो इसलिए ध्यान रखिएगा इसमें। तो रिंग देख लो, यहाँ पर सिंगल बॉन्ड है, ये भी आपका क्या हो जाता है यहाँ पर, ये भी आपका सैचुरेटेड रिंग है। तो ये आपको साइक्लो अल्केन हो गया, ठीक है, साइक्लो अल्केन हो गया। साइक्लो का मतलब पूरा रिंग टाइप में है, ठीक है। तो आप नंबर देख लीजिए, 1 2 3, 3 यहाँ पर 3, साइक्लोहेक्सेन हो जाता है, इसका नाम हो जाता है। तो इस तरह का स्ट्रक्चर अगर बनाने को रहे तो आप बना सकते हैं, इसलिए ध्यान रखे रहिएगा। सिर्फ ये सैचुरेटेड है यहाँ पर, ठीक है। चलो ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर बेंजीन का स्ट्रक्चर बनाने के लिए है तो बेंजीन का आपको पता है, देख लीजिए बेंजीन आपको इस तरह का है, ठीक है। बनाने के लिए रहे तो बना सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। तो इसमें फंक्शनल ग्रुप आपको कितना है, यहाँ पर देख लीजिए 4 आपको फंक्शनल ग्रुप देखने को मिलता है। अल्कोहल है, यानी कि उसमें जानते होंगे अल्कोहल में क्या करते हैं, वहाँ पर ओल है ना, ये ओल हो गया, इसका अल है यहाँ पर, और ओन है यहाँ पर, है ना। इसका तो अलग ही हो जाता है, एसिड नाम जोड़ दिया जाता है इसमें, लेकिन हम वो जोड़ते हैं ऐसे, ओइक बोलते हैं, ओइक ओइक इक ओइक, है ना, इस तरह से। तो यहाँ पर दोनों मिलाकर, क्योंकि इसमें ये भी है तो ये भी है, दोनों मिला करके हम लोगों को ऐसा करना पड़ता है। तो देख रहे हैं ना यहाँ पर क्या हो गया, और ऊपर में है क्लोरो है, क्लोरो ये सब तो पहले लग देगा, मतलब इसमें ये प्रीफिक्स वर्ड है, ठीक है। ये प्रीफिक्स वर्ड हो गया, नोमेनक्लेचर ध्यान रखे रहिएगा, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी आपको। तो पहले ही से ही आप उस पर थोड़ा सा ध्यान कर लीजिएगा इसमें, ठीक है। तो अल्कोहल के लिए ओल लगेगा इसमें, ठीक है। और अल्डिहाइड के लिए अल लगता है, कीटोन के लिए ओल, और कार्बोक्सिलिक के लिए इक लगता है, ठीक है। और रही बात इसके होमोलोगस सीरीज़ की बात में, तो होमोलोगस सीरीज़ क्या है कि उसमें CH2 का डिफरेंसेज होता है, ठीक है। और उसका केमिकल प्रॉपर्टी जो होता है ना वो सिमिलर मिलता है वहाँ पर, ठीक है। तो किसके साथ में मिलता है, एक कैरेक्टरिस्टिक्स देखने को मिल जाता है उसमें, ठीक है। तो उसमें इस तरह का जैसे कैसे हो जाएगा यहाँ पर, जैसे मान लिया जाए कि मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर, देख लो। तो होमोलोगस सीरीज जो हो सकता है वो किसका, अल्केन का भी हो सकता है, अल्कीन का भी हो सकता है, अल्काइन का भी हो सकता है, इसलिए एक का नहीं होगा। अब जरा इसमें जरा देख लो, इसमें इस वाले में कितना है, इससे आएगा तो एक C का अंतर आता है ना, और इसमें H2 का अंतर आता है। अगर इसको हम देख लेंगे तो इसमें भी CH2 का अंतर है, तो ये मेंबर हो गया, ठीक है। होमोलोगस जो होमोलोगस सीरीज ऑफ द अल्केन हो गया, ठीक है। तो इस तरह के मेंबर को हम बोल सकते हैं होमोलोगस सीरीज ऑफ अल्केन। तो क्या ये अल्कीन में होगा, बिल्कुल होगा। क्या अल्काइन में होगा, बिल्कुल अल्काइन में भी होगा। तो इस तरह से आप स्ट्रक्चर से देख करके आप बना सकते हैं उसको, कोई ज़्यादा भारी भरकम की चीज़ें नहीं है, ठीक है। तो समझ में आ रहा होगा यहाँ। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं। तो इसलिए यहाँ पर क्या है, एक और चीज़ है ध्यान देना है यहाँ पर, कि इसमें होमोलोगस सीरीज में क्या है कि इसका मोलिकुलर मास जो होता है वो इंक्रीज करता है, ठीक है। हाँ, एक क्वेश्चन आपसे आ सकता है, जैसे मान लिया जाए कि आप जानते होंगे CH4 है, ठीक है। इसका मास आपको पता है कितना हो सकता है, 12 4 16 हो गया, 16 U हो गया। इसके बाद कितना हो जाएगा, C2
H6 हो गया, ये अल्केन की हो रही है। तो कितना हो जाएगा, 24 हो गया और 6 हो गया, ये 30 हो गया। तो अगर आपसे बोला जाए कि ये किसी सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का जो एटॉमिक मास जो है वो आपको मोलिकुलर मास जो दे रखा है वो 30U है, तो मुझे बताइए उसके तीसरा कौन हो सकता है। तो तीसरा आपको मतलब जैसे ही आप इसको ध्यान रखना पड़ेगा कि वो सैचुरेटेड भी बोल रहा है कि कोई ना कोई क्लू से आपको दे सकता है। तो इस तरह के क्वेश्चन से आप थर्ड मेंबर निकालो, फोर्थ मेंबर निकालो, या अल्कीन से रिलेट करके ऐसा रहेगा, तो इस पर भी आप ध्यान दे लीजिएगा, ठीक है। तो जिससे आप इजी से आप उसको देख सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। क्योंकि आप जानते हैं, अल्कीन को जानते हैं, अल्केन को जानते हैं, अल्कीन को जानते हैं। थोड़ा सा मास पर भी ध्यान दिए रहिएगा, क्योंकि आपको निकालने आता है। कार्बन का है तो यहाँ पर सीधे याद रखना है 12 3 36, और यहाँ हाइड्रोजन बढ़ते जाएगा, उसमें जोड़ते जाना है, ठीक है। अब जैसे C3 हो जाएगा यहाँ पर, C3 है और H8 हो जाएगा यहाँ पर, तो 12 3 36 हो गया, 36 और 8 कितना हो गया, 8 6 44 हो गया, 8 6 14, यानी कि 44 U हो गया, ठीक है। तो 44U हो गया, तो मालूम चल गया कि 44 इसका है। तो ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो मैं एक थोड़ा सा हिंट दे दिया हूँ ताकि आपको एक क्वेश्चन का जो जो भी सिनेरियो है वो आपको मिल पाए और इजी से आप उस पर रिवीजन कर पाए, ठीक है। चलिए अब अगला देखते हैं इसके बाद में। हाँ, तो ये बता रहा था कि मोलिकुलर मास इंक्रीज करेगा तो होमोलोगस सीरीज में क्या हो जाएगा कि ग्रेडेशन होगा, उसके फिजिकल जो प्रॉपर्टीज देखने के लिए ग्रेडेशन मिलता है वहाँ पर। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट जो होता है ना वो इंक्रीज करता है उसके इंक्रीजिंग मोलिकुलर मास से। ध्यान रखना है इसमें, जैसे जैसे उसका अगर होमोलोगस सीरीज के मेंबर के जो मोलिकुलर मास बढ़ेगा तो उसमें बॉइलिंग पॉइंट में और मेल्टिंग पॉइंट में भी इंक्रीज होता है। और उसके बाद है कि फिजिकल प्रॉपर्टी जैसे हो गया, सॉलिबिलिटी जो होगा उसमें जो होता है इन अ पर्टिकुलर सॉल्वेंट, वो भी आपको सिमिलर ग्रेडेशन दिखाता है, सिमिलर इस तरह के देखें। लेकिन केमिकल प्रॉपर्टीज़ में क्या होगा, वो डिफरेंट होगा उसमें, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर है कि उसके बाद है कि बट द केमिकल प्रॉपर्टी विच आर द डिटरमिन क्या है सोली बाय द फंक्शनल ग्रुप रिमेन सिमिलर इन होमोलोगस सीरीज। तो ये फंक्शनल ग्रुप में इस तरह का सिमिलर देखने को मिलता है, लेकिन वही आपको सिर्फ फंक्शनल ग्रुप के अटैच के साथ में। दो यहाँ फंक्शनल ग्रुप की बात नहीं कर रहे हैं, सिर्फ यहाँ हो रही है उसकी बातें अल्कीन और अल्केन और अल्काइन की बातें हो रही है। तो उस वाले में क्या होगा, मास जैसे बढ़ते जाएगा उसका फिजिकल जो आपका मेल्टिंग पॉइंट है, बॉइलिंग पॉइंट, वो भी क्या करता है, इंक्रीज करता है। तो ध्यान दिया रहिएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन पे जरा हम चर्चा करते हैं इसमें। अब नोमेनक्लेचर है, तो नोमेनक्लेचर आप अच्छे से जानते होंगे इसमें, तो इसलिए छोटे जो भी है इसमें आप इजी से इस सब पर थोड़ा सा जैसे हेलो एल्केन था यानी कि हेलोजन था, तो उसके पहले जो क्लोरो है, ब्रोमो है, ये प्रीफिक्स वर्ड है, पहले लगा दिया जाता है, ध्यान रखना है। इसमें तो आपको पता ओल है तो मालूम है ही, आराम से आप इसको बना सकते हैं। इसमें बस 3 है ही, तो प्रोपेन जानते हैं, ओल जोड़ देना है यहाँ पर है, ठीक है। और ओ है यहाँ पर, तो ध्यान रखना है प्रोपानल हो गया, अल हो गया, यहाँ पे अल्डिहाइड का है, ठीक है। तो अल्डिहाइड में इसलिए सबसे पहले यहाँ पर ही आपको अल्डिहाइड है, ये वाला ही अल्डिहाइड का CHO हो गया, तो ध्यान देना है यहाँ पर, ठीक है। तो ये प्रोपानल हो गया। फिर उसके बाद अगर ये देख लो, ये सबसे जो मिनिमम लोएस्ट है यहाँ पर कीटोन मेंबर का, इसके बाद ही बढ़ेगा। तो इसलिए इन सब चीज़ों पर एकदम ध्यान से इसको आप रिवीजन करके बढ़िया से देख लीजिएगा। कहीं से मुझे नहीं लगता है कि कोई इसमें डाउट होगा आपको, है ना। नोमेनक्लेचर थोड़ा सा क्वेश्चन पूछ दे सकता है। हाँ, रही बात इसमें मैंने तो बता दिया है ना कि इसका ब्यूटेन का, और ब्यूटेन हो गया पेंटेन का आइसोमर का, वो मैं बताऊंगा क्या मैंने बता चुका है। उसका हिंट सिर्फ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, उसका लिंक आप उसको आसानी से देख सकते हैं जा करके। चलिए आगे देखते हैं। हाँ, उसके बाद अब बात करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़ की बात करते हैं, ठीक है। तो केमिकल प्रॉपर्टीज़ में कंबसन है, तो कंबसन में आपको पता है कि कार्बन का अगर कंबसन होता है तो वह हीट प्रोड्यूस करता है, अगर मीथेन भी होगा तो भी प्रोड्यूस अगर हीट करेगा, ठीक है। चलिए, तो अब इसके बाद में एक फॉर्मुलेशन आ जाता है यहाँ पर, ठीक है। एक फॉर्मुलेशन अगर आपको ध्यान है तो आप फॉर्मुलेशन आप कर सकते हैं यहाँ पर। वो क्या, ज़रा देखिए यहाँ पर कि अगर
यहाँ पर अगर कंबशन होता है, ठीक है, कंबशन हो जाएगा अल्केन का, तो इस केस में हम क्या करेंगे देख लीजिए। यहाँ हो जाता है CnH2n +2 हो जाएगा, और यहाँ पर लिखेंगे क्या है ना, n+1/2 हो जाता है। यहाँ हो जाएगा हमारा O2, ठीक है, ये होगा। और ध्यान रखना है कि जितना n होगा यहाँ पर, तो NCO2 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर हो जाएगा n+1H2 हो जाएगा, ठीक है। अब जैसे मान लिया जाए कि अगर हम यहाँ पर लिखते हैं क्या, यहाँ पर लिखते हैं जैसे मीथेन का, ठीक है, तो एक n के जगह पर कितना लगा यहाँ पर, यहाँ 1 है, तो 1 1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है। बस समझ रहे हो ना, 1 1 हो जाएगा 2, और 2/2 यानी कि कैंसिल हो गया, यानी 2 रह गया। और यहाँ बनेगा कितना, तो 1 है तो 1 के लिए तो 1 ही रह जाएगा। उसके बाद यहाँ हो जाएगा 2s2, ठीक है। आप इसको लेकर के बैलेंस कर सकते हो, देख लो। कार्बन 1 है तो कार्बन 1 हो गया, हाइड्रोजन 4 है तो हाइड्रोजन 4, ऑक्सीजन 2 है तो 2 यहाँ पर हो गया, और 2 है तो 2 2 4। 1 मिनट, कहीं गड़बड़ होगा तो पता चल भी जा सकता है ना, इसलिए यहाँ पर अगर ऐसा करें तो 2 है तो 2 2 2 है, 2 2 4, यानी हमें 2 और 2 2 4, तो हमारा यहाँ पर मुझे लगता है शायद यहाँ 3 होना चाहिए, जी बिल्कुल, तो 3n हो जाएगा। तो ऐसा अगर करते हैं तो 1 कितना हो, 3 यहाँ पर 2 अगर लिखते हैं, देखा ना, अगर गलती भी होती है तो भी आप बैलेंसिंग के थ्रू आप इसको अगर याद रखते हो तो भी बन जाएगा, ठीक है। तो क्योंकि यहाँ पर हो जाता है कितना, 1 पुट करेंगे तो 3 1 4 हो जाएगा, 4/2 यानी कि 2 2 दूनी 4 हो गया, और 2 इधर है 2 इधर है 4 हो गया। अगर हम किसका देखें, मीथेन का तो देख लिए, इथेन का देखते हैं, तो C2 हो गया, यहाँ पर कितना H6 हो गया, देखिए यहाँ पर कितना 2 है, तो 3 दूनी 6, यहाँ पर कितना है 3 है, तो 3 दूनी 6, 6 1 7, 7/2 हो गया, O2 है, यहाँ पर कितना 2 है, तो 2 CO2 निकलेगा यहाँ पर, है ना, और प्लस हीट भी निकलेगा यहाँ से, हीट एंड लाइट होगा, ठीक है। और यहाँ पर हो जाएगा प्लस में कितना 2 है तो 3, यहाँ पर हो जाएगा 3s2 हो जाएगा। अब जरा देखते हैं इसको, तो यहाँ पर हो गया 7/2 है, 2 से 2 कैंसिल हो गया, बच गया 7 हो गया, 7 ऑक्सीजन है, तो 3 इधर है, 2 2 4 हो गया, 4 3 7 हो गया, ठीक है, 3 दूनी 6 हो गया, 6 हाइड्रोजन है, और कार्बन हो गया 2 2 कार्बन हो गया, बैलेंस हो गया, ठीक है। तो ये फॉर्मुलेशन जो है यहाँ O2 से पहले जो है यहाँ पर 3n जो आपका 3n+1/2 हो गया, ये आपका O2 हो जाता है, ठीक है। तो ध्यान रखना है इसमें, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं, इसके बाद में देखते हैं चलिए देखिए, तो इसलिए ये रिएक्शन मैंने आपको बता दिया कंबसन का। तो कंबसन में लाइट और जब बर्निंग करने पर बहुत लार्ज अमाउंट में हीट निकलता है, ये भी चीज़ को ध्यान रखना है आपको, ठीक है। चलिए उसके बाद में, हाँ एक चीज़ और बताना था कि इसमें जो सैचुरेटेड जो हाइड्रोकार्बन होते हैं, ध्यान रखना है इसमें, ठीक है। जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होता है उसमें क्लीन फ्लेम निकलता है, ठीक है। और वही अनसैचुरेटेड जो कार्बन होते हैं ना, कंपाउंड होंगे, वो येलो फ्लेम निकलता है, ध्यान रखना है। उसमें लॉट्स ऑफ ब्लैक स्मोक भी होगा, ठीक है। मैंने एक शॉर्ट्स बनाया था उसमें अनसैचुरेटेड, जैसे आपको नेफ्थलीन बॉल हो गया, इसलिए आपको बोला भी होगा इसमें नेफ्थलीन बॉल है, कैम्फर है, इन सबको आप जला करके देख सकते हैं। तो क्योंकि वो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होता है, जलने के बाद ना वो येलो फ्लेम आपको येलो फ्लेम दिखता है, और ब्लैक कलर का वो स्मोक आपको उसके सरफेस पे उड़ते हुए दिखाई देता है, ठीक है। तो ये हो, क्योंकि उसमें लिमिटिंग एयर का सप्लाई होता है, वहाँ में मिलता है उसको इनकम्प्लीट कंबसन होता है, जिसके कारण से ऐसा होता है, ठीक है। तो
तो इसलिए हो गया यहाँ पर इस तरह का देखने को मिलता है। तो यहाँ पर क्या हो गया, गिविंग अ सूटी फ्लेम, तो यहाँ है लिमिटिंग द सप्लाई ऑफ एयर रिजल्टिंग इन इनकम्प्लीट कंबशन ऑफ इवन सैचुरेटेड, और अगर सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन भी रहेगा ना, वो भी आपको इस तरह का सूटी फ्लेम भी देगा। तो जैसे देखते होंगे गैस या किरोसिन हो गया, स्टोव यूज एट द होम हैज़ इनलेट्स फॉर द एयर सो दैट द सफिशिएंट, उसमें इनलेट होता है ताकि ईजी से उसमें ऑक्सीजन पास करे और आसानी से उसको उस तरह का कंप्लीट कंबशन उसका हो पाए। समझ गए सब? चलिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आगे उसके बाद में यहाँ पर है, ठीक है। तो यही चीज़ को इसलिए बताया गया कि जब ऐसा बर्न करेगा तो इसमें आपको क्या होगा कि जैसे इसमें देख लीजिए कि यहाँ जब बर्न करेगा इसमें, तो बर्न करने पर जब उसमें जब मिलता है ना, उसमें जब कंप्लीट उसको ऑक्सीजन मिलेगा तो वो आपको ब्लू कलर का दिखता होगा। जैसे आप गैस देखते होंगे, एलपीजी गैस देखते होंगे, तो एलपीजी गैस बर्न करने पर आपको कौन सा कलर दिखता है? ब्लू कलर का, ब्लू फ्लेम दिखता भी है, इसलिए ऐसा का देखने को मिलता है, ठीक है। लेकिन उसके जो बॉटम पार्ट पे ना ब्लैक एंड हो जाता है इस तरह का, ठीक है, और क्योंकि ब्लॉक हो जाता है पूरा, ब्लॉक होने से देखते नहीं कि ब्लैक कलर का हो जाता है, तो इसलिए ध्यान रखना इसमें। इसलिए इस तरह के फ्यूज़ जो तो समझ में आ गया। चलिए आगे देखते हैं इसके बाद में। हाँ, तो अब आगे जरा हम चर्चा करते हैं इस पे ऑक्सीडेशन पे। देखिए ऑक्सीडेशन आप जानते होंगे कि ऑक्सीडेशन क्या होता है यहाँ पर, है ना। तो ऑक्सीडेशन में उसको ऑक्सीडाइज करवाने में, जैसे यहाँ पर है अल्कोहल है ना, इथाइल यहाँ पर अल्कोहल हो गया, जो देख रहे हैं यहाँ पे इथाइल अल्कोहल है। और इथाइल अल्कोहल को जब यहाँ पर जब KMnO4+ दे रखा हो, एसिडिफाइड किया गया है यहाँ पर, तो इसको क्या करवाया गया, यहाँ पे इथानोइक एसिड बनाया गया है। ये इथानोइक एसिड बन गया, है ना। कॉमन नेम बोल सकते हैं एसिटिक एसिड, या यूपिक नेम हो गया इथानोइक एसिड। तो इथानॉल जो हो गया, उसको जब उसका ऑक्सीडाइज जब होता है तो वो ये बनाता है। तो इसलिए ध्यान देना है कि इस तरह के सीन जब होता है तो क्या कहा जाता है, इसलिए इसको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी बोलते हैं, ठीक है। अगर आपको ये याद ना हो तो हमारे जो पहला मैंने वीडियो बनाया है चैप्टर 1 का केमिस्ट्री का, तो उसमें आप देख सकते हैं सिंपली आप, या डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन याद होगा तो वो उससे भी आप ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स को बता सकते हैं। अगर याद ये नहीं रहता है तो उस चीज़ को इसमें रिलेट नहीं करना है। ये अलग चीज़ हो गया कि अल्कोहल को जब ऑक्सीडाइज किया जाता है तो एसिटिक एसिड बनता है वो, ठीक है। ये इसलिए बता रहा है यहाँ पर, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं इसके बाद में। तो यहाँ पर देख लीजिए अब एडिशन रिएक्शन क्या होगा। क्या आपको मालूम है कि एडिशन रिएक्शन होता क्या है? एडिशन का मतलब हो गया कि उस पर ज़रूर है कि कुछ ना कुछ ऐड किया जाएगा, ठीक है, एडिशन में। तो जैसे ये किस वाले में हो जाएगा, ये आपको होता है किस में, ये डबल बॉन्ड जो बना हुआ है ना उस वाले में, क्योंकि वहाँ से स्प्लिट होगा और निकल कैटलिस्ट यहाँ रहता है, यहाँ पर H2 का प्रेजेंटेशन रहता है, इसलिए एक एक जो होगा ना वहाँ से जो डबल बॉन्ड था, एक एक वहाँ से आपको हाइड्रोजन वहाँ पे चला जाएगा, ठीक है, बॉन्ड स्प्लिट करने के बाद में। तो यहाँ पर कहने का मतलब है कि या तो निकल हो या तो प्लेटिनम हो, है ना, उसको यूज़ किया जाता है। तो यहाँ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में हाइड्रोजन को ऐड करके किसके प्रेजेंटेशन में, किसके कैटलिस्ट में, या तो प्लेटिनम होगा या तो निकल होगा, तो उसको सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बनाया जा सकता है। ध्यान रखना है इसमें। तो ये आपको डिफरेंट रेट होते हैं उसके। तो यहाँ पर क्या है कि कैटलिस्ट आर द सब्सटेंस, और कैटलिस्ट क्या होता है, उसके रेट के रिएक्शन को बढ़ाता है, ठीक है। तो वो खुद उसमें पार्टिसिपेट नहीं करता है, इसलिए ध्यान रखना है इसमें। तो इस तरह के आप इसको बोल सकते हैं क्या कि यहाँ पे हाइड्रोजनेशन भी बोल सकते हैं, क्योंकि हाइड्रोजन भी इसमें ऐड किया जा रहा है। तो ध्यान रखना है इसमें। तो यहाँ क्या है कि यूज, देखो यहाँ क्या है कि दिस रिएक्शन इज कॉमनली यूज इन द हाइड्रोजनेशन ऑफ द वेजिटेबल ऑयल्स, ठीक है। तो जो वेजिटेबल ऑयल है उसका हाइड्रोजनेशन में, है ना, निकल और कैटलिस्ट है, उसको यूज़ करके तो उसमें देखते हो कि लॉन्ग हो सकता है, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन रहेगा उसमें, अल्कीन में हो सकता है। तो उसमें क्या करके इस तरह का करवा करके उसको और क्या बनाया जा सकता है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बनाया जा सकता है। तो इसलिए ये रिएक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन के लिए, इस चीज़ को याद रख लीजिएगा,
हो सकता है एग्जामिनेशन में भी आई है, बहुत ज़्यादा ही है, एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछा जा सकता है इसके भी पे, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं। उसके बाद में इसके बाद है सब्स्टिट्यूशन। देखिए नाम याद होगा, इसे चीज़ से परिचित होंगे। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन किसको बोलते हैं? ये सब्स्टिट्यूट होना, उसके प्लेस से चेंज होना। जैसे मान लिया जाए कि इसमें CH4 है और इसमें Cl2 लिया गया है, तो इसमें क्या हो जाएगा, एक क्लोरीन यहाँ से इसमें इसके एक हाइड्रोजन की जगह पर सब्स्टिट्यूट हो जाएगा, है ना, और प्लस में एक HCl यहाँ पर बनेगा। तो इसका नाम मालूम है ना, क्लोरोमीथेन हो जाएगा, ठीक है, क्लोरोमीथेन, और ये एसिड बनेगा ही। तो ये आपका जो किसके प्रेजेंटेशन में होता है, सनलाइट के प्रेजेंटेशन में ऐसा होता है। क्लोरीन इसमें बार बार ऐड किया जाता है, बहुत फास्ट रिएक्शन होता है, ठीक है। तो इस तरह के रिएक्शन को बोलते हैं हम सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी बोला जाता है, ठीक, क्योंकि इसके हाइड्रोजन के जगह पर उसको क्या हो रहा है, वहाँ पर सब्स्टिट्यूट हो रहा है, बस इसलिए उसको सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी बोला जाता है, ठीक है। चलिए अब दो चीज़ हमें पढ़ना है इसमें है इथानॉल, तो इसलिए इन दोनों रिएक्शन को, एडिशन और सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है वो बहुत ज़्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट है, वो आपको एग्जामिनेशन में आएगा ही, मेरे ख्याल से इस बार चांसेस लग रहे हैं, ठीक है। तो आगे देखते हैं उसके बाद में। हाँ, इसका यूज़ जो है इथानॉल का जो रिएक्शन है, ठीक है, इथानॉल का, तो वो भी आपको आ सकता है। तो इथेनॉल को सोडियम के साथ में यानी मेटल के साथ में क्या होगा, रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस इवॉल्व करवाएगा, ठीक है। तो ये भी हो गया। और नहीं तो अगर इथेनॉल है, एक्सेस अगर कंसंट्रेशन है उसमें, अगर मान लिया जाए कि उसको हीट दिया जाएगा बहुत ज़्यादा अमाउंट में, 170 डिग्री सेंटीग्रेड है, उसी को बोल सकते हैं 440 केल्विन हो गया, और एक्सेस सल्फ्यूरिक एसिड के प्रेजेंटेशन में, तो वहाँ से क्या होगा ना, इसमें से वाटर का प्रेजेंटेशन को, वाटर जितना एक वाटर के मॉलिक्यूल को बाहर निकाल देगा। अब जैसे ही बाहर निकलेगा इसमें से तो डबल बॉन्ड का केस आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से कन्वर्जन भी है, तो कन्वर्जन भी आपको ध्यान से रख सकते हो कि कैसे अल्कोहल को कैसे आप अल्कीन में चेंज कर सकते हो, ठीक है, कि कैसे अल्कोहल को आप अल्कीन में चेंज कर सकते हो। तो डिहाइड्रेशन यहाँ पर होता है किसका, इथानॉल का, और जिसके कारण से उसको सल्फ्यूरिक एसिड है यहाँ पर कॉन्क है 170 डिग्री सेंटीग्रेड यानी कि 443 केल्विन यूज़ किया गया है, जिससे उसको अल्कीन बनाया जा सकता है, ठीक है। और इसको बोलते हैं डिहाइड्रेटिंग एजेंट बोलते हैं। तो ध्यान रखना है इसमें, यह भी क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए कन्वर्जन पर थोड़ा सा आपको ध्यान रख लेना है, क्योंकि ये सब चीज़ क्वेश्चन पूछने वाला एरिया है, ठीक है। और 25 नंबर है तो 4 चैप्टर है, तो जाहिर सी बात है क्वेश्चन आने का पूरा चांसेज है, ठीक है। अगर नहीं आया ना तो जो बोलो आप वो हो जाएगा, ठीक है। तो अब इसके बाद में अब देख लीजिए, ये तो हो गया। अब आगे हम लोग जरा देखते हैं इसके बाद में इथानोइक एसिड है। तो इथानोइक एसिड में एक चीज़ शायद छूट रहा है, नहीं यही है, ठीक, यही है। तो इथानोइक एसिड में क्या होगा, देख लीजिए। इसमें इथानोइक एसिड में क्या है कि इसमें आपका क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड प्रेजेंटेशन होता है। तो उसमें वाटर में जैसे विनेगर में मालूम होगा 5 से 8% एसिडिक एसिड प्रेजेंट रहता है उसमें। तो मेल्टिंग पॉइंट ऑफ प्योर इथानोइक हो गया आपका 290 केल्विन हो गया यहाँ पर, ठीक है, जो कोल्ड क्लाइमेट में भी क्या कर जाता है, फ्रीज कर जाता है, ठीक है, जिसके कारण से ग्लेशियल एसिटिक एसिड भी वहाँ पर उसको बढ़ाता है वहाँ पर, ठीक है। तो खैर इन सब चीज़ों पे बात नहीं करते हैं आगे। तो इसका नेचर तो पता है, कार्बोक्सिलिक एसिड है तो मालूम है कि एसिड है तो जाहिर सी बात है, और वीक एसिड होता है, क्योंकि आपने पढ़ा होगा एसिड बेस एंड सॉल्ट में, मैं भी उसका भी चैप्टर बनाने वाला हूँ, ठीक है, जिससे आपको ईजी से आप हो पाएगा, आप एग्ज़ाम की तैयारी भी कर पाएंगे। और इसमें क्या होता है, कम्प्लीटली आयन जो होते हैं ना वो डिजोल्व नहीं हो पाता है, लेस अमाउंट में H+ आयन का कंसनट्रेशन होता है किसमें, एसिटिक एसिड में। लेकिन वही हम HCl लें या HNO3 लें या आप नाइट्रिक एसिड लें, इसमें H+ का कंसनट्रेशन ज़्यादा होता है, वो बहुत जल्द ही वाटर एक्वा सोल्यूशन में डिजोल्व हो जाता है, इसलिए ऐसा देखने को मिलता है, ठीक है। अब उसके बाद में इथानोइक एसिड का जब रिएक्शन होगा, ठीक है, किसके साथ में, इथानॉल के साथ में, तो ये ईस्टर बनता है। ध्यान रखना है इसमें, ये भी 1 नंबर का क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है इसमें।
अगर आपसे ईस्टर का अगर पूछा जाए कि ईस्टर क्या है, तो यहाँ पे आप आसानी से आप बता सकते हैं कि ईस्टर होगा क्या। ठीक है, कि जब इथेनोइक एसिड यानी कि एसिटिक एसिड जब इथेनॉल के साथ रिएक्शन करवाया जाता है तो यहाँ पर बनाएगा क्या, ईस्टर बनाएगा, और यहाँ पर आपको वाटर बनाएगा। ठीक है, और इस प्रोसेस को बोलते हैं यहाँ पर क्या बोला जाएगा, यहाँ पर इस प्रोसेस को एस्ट्रिफिकेशन बोला जाता है। इस प्रोसेस को क्या बोला जाएगा, एस्ट्रिफिकेशन। अब सोचिएगा कि सर आप जब ये बता रहे थे सैपोनिफिकेशन क्यों बताया, इसलिए बताया मैंने कि उसमें आपका यहाँ पर समझना होगा कि इस रिएक्शन में क्या है कि जैसे यहाँ है कि ईस्टर ईस्टर जो जब बनेगा वहाँ पर, ठीक है, ईस्टर बना करके, ठीक है, और तब हम उसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड डालेंगे सोप बनाने के लिए। ठीक है, इसलिए उसको बोलते हैं सैपोनिफिकेशन भी बोलते हैं। देखते हैं, और ईस्टर बड़ा स्वीट स्मेल होता है, बहुत खुशबूदार स्मेल होता है, इसलिए ध्यान रखना इसमें, क्योंकि जो परफ्यूम बनाने में उसके बाद फ्लेवरिंग एजेंट्स होता है ये, इसलिए तो इसको सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ में यूज़ करवा करके जो अल्कली होता है तो ईस्टर कन्वर्ट करके, है ना, बैक टू द अल्कोहल में चला जाता है और फिर सोडियम साल्ट बनाता है ना, सोडियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड होता है। इसी रिएक्शन को बोलते हैं सैपोनिफिकेशन बोलते हैं, तो इसलिए ध्यान रखना है इसमें। अब इसमें जब ऐसा बनेगा तो दो तरह का चेन दिखेगा, एक बनेगा लॉन्ग चेन, है ना, एक बनेगा लॉन्ग चेन, एक बनेगा शॉर्ट चेन। ध्यान रखना है, एक बनेगा लॉन्ग चेन, एक बनेगा शॉर्ट चेन, जो ध्यान रखना है इस चीज़ों पर। अब इसी से आपको सोप का फॉर्मेशन जब आपको पता चलेगा तो सोप बनने के बाद ना आपको एग्जामिनेशन में आप आसानी से लिख पाएंगे कि सोप का क्या है। जैसे देख लो यहाँ पर, ये जब ऐसा होने का यहाँ पर ये ईस्टर था और ईस्टर को सोडियम हाइड्रोक्साइड उसमें डाला गया तो क्या बना गया, बैक टू द इथाइल अल्कोहल मिल जाता है। यानी अगर आपसे बोला जाएगा ईस्टर से आपको अल्कोहल मिलना है, कैसे मिलेगा, तो इसमें आपको NaOH वैसे इसके साथ रिएक्शन करके ये बनाएगा यहाँ पर और सोडियम इथानोएट बना लेगा। ठीक है, इसलिए ध्यान रखना है। तो इस चीज़ को चलो अगला देखते हैं। इसके बाद में, हाँ, इसके बाद में कार्बोनेट के साथ रिएक्शन होगा तो वही चीज़ है, ऑलरेडी एक तरह का एक क्या है, एसिड है, और बेस एक सॉल्ट के साथ में रिएक्शन करवाएगा तो इसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकलेगा, ये भी है, इस चीज़ को भी ध्यान रखना है इसमें जहाँ जहाँ यूजेस है इसके। हाँ, तो वही सोप की बातें हो रही थी, तो सोप में बनने पर क्या होगा, सोडियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड था जो आप देख रहे हैं इसमें। एक लॉन्ग चेन होता है, एक शॉर्ट चेन होता है। ठीक है, तो लॉन्ग चेन होता क्या है और शॉर्ट चेन क्या होता है देख लीजिए। एक नाम आपने सुना होगा हाइड्रोफोबिक और हाइड्रोफिलिक। ठीक है, फोबिक यानी कि फोबिया, उसको डर होता है, तो फोबिया वाले में क्या हो जाएगा, लॉन्ग चेन होगा। आपको देखने से पता चल रहा होगा यहाँ पर कि लॉन्ग चेन में ये जो इतना है ये हाइड्रोफोबिक होता है लॉन्ग चेन वाला, का मतलब हो गया शॉर्ट चेन वाला। तो शॉर्ट चेन का काम है डॉट को हटाना और ये उसके चारों तरफ जा करके पूरा एकदम मिसल्स फॉर्म करवाना। ठीक है, तो जिससे ईजी से उसके चारों तरफ में बन करके, डॉट के चारों तरफ बन करके और ईजी से उसको रिमूव कर पाएगा उसको। तो यही चीज़ होता है यहाँ पर सोप बनाने का। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा यहाँ पर कि अगर इस तरह का सोप बनता है वहाँ पर तो उसमें क्या होगा, बिल्कुल दो चीज़ होगा वहाँ पे, शॉर्ट चेन बनेगा, एक लॉन्ग चेन बनेगा। लॉन्ग चेन को क्या बोला जाता है, लॉन्ग चेन, उसमें वो वाटर हीटिंग होता है इसलिए फोबिक बोलते हैं उसको, फोबिया डर होता है ना, मतलब उसको समझने के लिए बता रहा हूँ इसलिए, है ना। तो लॉन्ग चेन इसलिए बोला जाएगा, और हाइड्रोफिलिक फील करेगा यानी कि वाटर लविंग होता है इसलिए उसको शॉर्ट चेन में हम बोल सकते हैं, उसको समझने के लिए। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। इसलिए आप देख पा रहे हैं ना कि इसमें क्या बोला गया है यहाँ पर। ठीक है, तो इजी वे में इसको एग्जामिनेशन में सोप एंड डिटर्जेंट का क्वेश्चन दोस्तों रखा हुआ है, गारंटेड है इसमें से क्वेश्चन इसको पूछना है तो पूछना है, और गारंटीड है आने वाला है क्वेश्चन। ठीक है, तो मैंने इस चैप्टर में जो जो बताया आपको, आशा करता हूँ कि आपको मैंने समझा पाया होगा। और एक क्लस्टर भी है, जो क्लस्टर ये बना रहा है पूरा एक तरह से झाग बना रहा है, पूरा एक तरह से जो फॉर्मेशन जो बना रहा है वो हो गया। और यहाँ क्या बन रहा है, ये इस तरह का मिसल बना रहा है, ये पूरा मिसल का फॉर्मेशन है। ठीक है, तो मिसल आपको इसी तरह से बनता है कि जैसे ही उसमें क्या रहेगा वहाँ पर कि मान लो कि इसमें सोप है तो क्या हुआ उसमें कि जाएगा वहाँ से, इसलिए यहाँ पर भी मैं आपको बता देता हूँ इसी से। जैसे यहाँ क्या हुआ
कि सोप जो हो गया इन द फॉर्म ऑफ अ मिसल इज एबल टू क्लीन सिंस द ऑयली डर्ट विल बी कलेक्टेड इन द सेंटर ऑफ द मिसल। जी, क्योंकि कारण ये है कि सोप जो इसमें जो लॉन्ग चेन जो होगा उसके चारों तरफ जाएगा और जो शॉर्ट चेन होगा उसको रिमूव कराने में हेल्प करता है। शॉर्ट चेन वाला रिमूव कराने में हेल्प करता है, इसलिए इस चीज़ों को ध्यान देना है। ठीक है, तो इसलिए है कि द सोप मिसल्स आर लार्ज इनफ टू स्कैटर लाइट। इसमें जो होगा सोप सॉल्यूशन में भी क्या हो सकता है, लाइट स्कैटर भी कर सकता है। अगर मान लिया जाए केस बेस में क्वेश्चन अगर डालता है तो इस चीज़ में ध्यान रखना है। इसमें पूरी तरह से आपके पास में इन्फॉर्मेशन चाहिए, क्योंकि अगर आधा अधूरा जो ज्ञान होता है ना बड़ी खतरनाक होता है दोस्तों। ठीक है, इसलिए आसानी से इस पर एकदम बढ़िया से प्रिपरेशन कर लीजिए और मुझे नहीं लगता है कि इसमें अब आपको कोई दिक्कत रह पाया होगा। और डिटर्जेंट की बात करें तो उसमें डिटर्जेंट्स में क्या होता है ना कि जैसे आपको सल्फोनिक एसिड हो सकता है ना, उसमें आपको सल्फोनिक एसिड है, अमोनियम साल्ट्स हो गया विथ क्लोराइड्स है या ब्रोमाइड्स हो गया, आयंस है, ये सब क्या है, बोथ हैव द लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन और ये सब में चार्ज इन होता है इसके एंड अप में। इसलिए क्या होता है ना कि ये क्या करता है, इनसॉल्युबल प्रेसिपिटेट नहीं बनाता है ये सब कैल्शियम और मैग्नीशियम आयंस के, है ना, हार्ड वाटर में। इसलिए ईजी से क्या करता है ना कि वो रिमेन्स इफेक्टिव इन हार्ड वाटर, इसलिए हार्ड वाटर में भी ये इफेक्टिव होता है। तो डिटर्जेंट्स ऐसा ही होता है, उसको शैम्पूज़ है, क्लीनिंग क्लॉथ्स है, इसको साफ़ करने में उसका इस्तेमाल किया जाता है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि सोप और डिटर्जेंट्स में क्या होगा, इस तरह का आपको ध्यान रखना है इसमें कि सोप वाले में क्या होता है। ठीक है, तो इसमें मुझे नहीं लगता है कोई दिक्कत आपको रहा होगा, इसलिए दोनों में आप समझ सकते हैं कि हाँ कि सोप के कंपैरिजन में हम। और एक और चीज़ है कि स्कम जो होता है वो आपको डिटर्जेंट्स जो होगा ना वो डिटर्जेंट स्कम बनाएगा, सॉरी स्कम बनाने का काम सोप का काम है, लेदर का बनाने का काम डिटर्जेंट का काम है, क्योंकि ईजी से भी बना लेता है। ठीक है, तो अब आपको समझ में आ गया होगा। प्लीज़ लाइक कीजिए और शेयर हमारे चैनल को ज़रूर कीजिए, और सॉरी हमारे वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए और ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हमने आपके लिए इतनी ज़्यादा मेहनत की। तो ज़रूर अपना फीडबैक भी ज़रूर दीजिए। इसके बाद मैं क्या करूँगा, इसके बाद मैं समझाने वाला हूँ कौन सा चैप्टर, इसके बाद समझाते हैं आपको मेटल एंड नॉन मेटल्स के बारे में समझाते हैं। ठीक है, ज़रा देख लेते हैं वीडियो का कितना लेंथ है, उसके हिसाब से काम करते हैं, क्योंकि इजी वे में आपको चाहिए ना सब कुछ। चलो ठीक है, ज़रा देखता हूँ, एक मिनट। देखो एनसीईआरटी का जो चैप्टर होता है ना वो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। वीडियो काफ़ी लेंथ निकल चुका हुआ है इसका, तो रहने देता हूँ इस पर। ठीक है, उसके बाद में तीनों चैप्टर को एक साथ लपेटूंगा उसको। ठीक है, कल के कल वो भी मिलेगा आपको। ठीक है, कल हो सकता है तो 2 वीडियो मैं अपलोड करूँ एक साथ, हो सकता है कि केमिस्ट्री का तीनों चैप्टर लेकर के, और फिर उसके बाद में फिजिक्स का लेकर के, फिजिक्स का 2 पोर्शन, एक हो गया रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन। उस वाले में मुझे नहीं लगता है कि मैं आपको उसमें क्वेश्चन बता दूंगा, उसमें आप देखिएगा ईजी से और आसानी से उसमें आप मार्क्स ऑब्टेन कर सकते हैं। तो फिजिक्स में 25 मार्क्स हो गया और केमिस्ट्री में 25, 50 मार्क्स की तैयारी एकदम धड़ल्ले से हो जाएगी आपकी, एकदम टेंशन नहीं लेना है दोस्तों। ठीक है, और हमारे चैनल को सपोर्ट करवाइए और शेयर कीजिए, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में पूरी एनर्जी के साथ में धाकड़ तैयारी, जिससे आप एकदम एग्जामिनेशन में गर्दा नंबर लेकर के आइएगा, मज़ा आएगा। ठीक है, अच्छा।